प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। यह राज्य की आर्थिक प्रगति का संकेत है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला है। किसानों के लिए कृषि निर्यात को बढ़ावा। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे किसानों को बेहतर बाजार और अधिक आय मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महिला और बाल स्वास्थ्य योजनाएं मजबूत। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से माताओं और बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। सुरक्षित प्रसव और स्वास्थ्य जांच पर जोर दिया जा रहा है। इससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आने की उम्मीद है। किसानों के लिए कृषि निर्यात को बढ़ावा। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे किसानों को बेहतर बाजार और अधिक आय मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। 21 निवेश के लिए 20 से अधिक नई नीतियां। राज्य सरकार उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई नई नीतियां लागू कर रही है। इससे उद्योगों का विस्तार होगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। AI स्किलिंग इकोसिस्टम विकसित होगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित प्रशिक्षण और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे युवाओं को भविष्य की तकनीकों में दक्षता मिलेगी और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। जापानी इंसेफेलाइटिस नियंत्रण में प्रगति। संवेदनशील जिलों में टीकाकरण और जागरूकता अभियान जारी है। इससे बीमारी के मामलों में कमी लाने का प्रयास हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखाई दे रहा है। पोलियो उन्मूलन अभियान सफल। राज्य में करोड़ों बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार अभियान चला रहा है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। मेडिकल सीटों में इजाफा। MBBS और PG सीटों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ी है। इससे अधिक छात्रों को चिकित्सा शिक्षा का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्रों को भविष्य में लाभ होगा। जेवर एयरपोर्ट परियोजना में प्रगति। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य जारी है। इससे निवेश, पर्यटन और रोजगार में बढ़ोतरी होगी, जिससे यूपी की वैश्विक कनेक्टिविटी मजबूत होगी। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को बढ़ावा। गंगा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं पर लगातार कार्य जारी है। इससे परिवहन और व्यापार को नई गति मिलेगी। दूर दराज क्षेत्रों का विकास तेज होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में यूपी अग्रणी राज्य। देश के मोबाइल फोन निर्माण का बड़ा केंद्र बन चुका है। इससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ रहे हैं। युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। सौर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और बिजली व्यवस्था मजबूत होंगी। पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। ग्रामीण जलापूर्ति में सुधार। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से गांव में स्वच्छ पानी पहुंचने का काम तेज हुआ है। इससे स्वास्थ्य और जीवन स्तर दोनों में सुधार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। लाखों परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ कम हो रहा है, जिससे गरीब परिवारों के लिए यह बड़ी राहत है। स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी। वर्ष 2026 और 27 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ा आवंटन किया गया है। इससे अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं में सुधार होगा। जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। 16 नए मेडिकल कॉलेजों की तैयारी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। चिकित्सा शिक्षा को भी नया अवसर मिलेगा। 3 नए विश्वविद्यालयों की घोषणा। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। इससे छात्रों को अपने क्षेत्र में बेहतर शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी और उच्च शिक्षा का भी विस्तार तेजी से होगा। मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन योजना जारी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी। युवाओं के लिए रोजगार मिशन। उत्तर प्रदेश के रोजगार मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। इससे बेरोजगारी कम होगी और राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
विजिलेंस विभाग ने रिश्वतखोरी के मामलों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे सरकारी व्यवस्था में ईमानदारी को बढ़ावा मिलेगा, जनता का विश्वास प्रशासन पर और मजबूत होगा। नमामि गंगे विभाग में डिजिटल ट्रांसफर व्यवस्था। 170 अधिकारियों के स्थानांतरण पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया से किए गए। इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। भ्रष्टाचार कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। राज्य में गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। बेहतर भुगतान व्यवस्था और कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी इससे मजबूती मिल रही है। खरीफ सफल उत्पादन का बड़ा लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए 30 मिलियन टन खाद्यान्न और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इससे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। राज्य कृषि विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी में बाल टीकाकरण में बड़ी सफलता। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के उन शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने बाल टीकाकरण कवरेज में सबसे अधिक सुधार किया है। इससे लाखों बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिली है। स्वास्थ्य विभाग की लगातार मेहनत का सकारात्मक परिणाम सामने आया।